विश्व मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 मार्च दिन शुक्रवार को हम आप सब अपन के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26 पद। वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु चाहता है और प्रभु यह बताता है कि वो हमें सब बीमारियों से आजाद करता है, क्योंकि यह प्रभु है जिसने हमको और या फिर यूं कहें कि हमारे शरीर का निर्माण किया है। उसने हमारी सब दुर्बलताओं को, हमारी सब बीमारियों को क्रूस की मृत्यु के द्वारा सह लिया, इसलिए कि जब हम बीमार पड़े तो उसके लहू से हमें छुटकारा मिले। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहा करो कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पूरी हो। मैं आपको आज के दिन एक बात बताना चाहता हूं कि स्वर्ग में कोई बीमार नहीं होता, या फिर यूं कहें कि स्वर्ग में बीमारी नहीं है। परमेश्वर के दूत कभी बीमार नहीं पड़ते, उनको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर हमें पृथ्वी पर विजय देता है। उसकी कोई भी सेवकाई में हम क्यों ना हो, चाहे वो सुसमाचार की सेवकाई हो या फिर प्रार्थना की सेवकाई हो, उपवास की सेवकाई हो या फिर चंगाई की सेवकाई हो, कोई भी ऐसी सेवकाई जिसे हम और आप करते हैं, अगर हम प्रभु को सच्चे दिल से पुकारें तो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की रोग से वो हमें चंगा करना चाहता है। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो उसने हर प्रकार के रोगों से लोगों को चंगा किया। वचन कहता है कि उसने कोढ़ियों के ऊपर हाथ रखा और वो शुद्ध हो गए। उसको कोढ़ नहीं हुआ, लेकिन जो कोढ़ी थे वे शुद्ध हो गए। उसने बीमारों और दुर्बलताओं को चंगाई दिया, क्योंकि वो क्रूस उठा के उस बीमारी का जो श्राप था वो उसको दूर करने आया था। और आज भी हम और आप ये समझ लें और ये जान लें कि वो हमें बीमारों से मुक्त करता है। तो कई बार हमारे और आपके दिल में ये प्रश्न उठता है कि अगर परमेश्वर हमें बीमार नहीं डालता, अगर परमेश्वर ने ये बीमारी दी नहीं तो ये बीमारी आती कहां से? और इसका उत्तर है पाप। जब हम पाप में पड़ जाते हैं तो इसका जो परिणाम स्वरूप हम बीमार पड़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9:2 में जब यीशु मसीह ने एक लकवा के मारे हुए को चंगा किया तो उसने कहा, बेटा ढाढ़स बांधो, तेरे पाप क्षमा हुए। अर्थात जो उसका लकवा का रोग था वो पाप की वजह से था। और ऐसे ही कई बार आप देखेंगे यूहन्ना 5:14 में भी कि जब बैतसैदा के कुंड पे वो मनुष्य पड़ा हुआ था 38 वर्ष से, उसको ही प्रभु ने कहा कि खाट उतार चल फिर से पाप ना करना। अर्थात पाप हमारे जीवन में बीमारी को लेके आता है। इसलिए प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, हमें और आपको समझना है कि जब हम पापों से अपने आप को दूर रखते हैं तो इसका दूसरा रूप ये होता है कि हम अपने आप को बीमारी से दूर रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पूर्वजों का जो पाप है, जो श्राप है, वो हमारे और आपके जीवनों में चला आता है। और ये कैसे माना जा सकता है कि हमारे पूर्वजों का पाप हम पे पड़ता है? दूसरा सामुएल की पत्री उसका 12 अध्याय 14 से 15 पद अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें पता चलता है कि किस प्रकार से दाऊद के द्वारा किए हुए पाप का परिणाम उसके बच्चों, उसके परिवार को भुगतना पड़ा। तो कई बार ये होता है कि हम पाप और श्राप में पड़ते हैं, तो पहला मूल कारण ये है कि क्योंकि हम पाप करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, संसार में रहते अपनी मनमानी करते हैं, और उसका परिणाम स्वरूप कि हम बीमार, परेशान, दुर्बलता में पड़ जाते हैं। दूसरा कि कई बार हमारी पुरानी पीढ़ियों का श्राप जो है वो हमारे जीवनों में एक बीमारी को लेके आता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमें चाहिए कि हम अपने आप को पूरी तरह से जांचें और परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर दें, क्योंकि ये परमेश्वर ही है जो हमें पापों से छुटकारा देगा और हमें श्रापों से मुक्ति देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू हमें छुटकारा और मुक्ति देने के लिए ही बहाया। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 16 पद में वचन कहता है कि एक दूसरे के सामने अपना अपराध मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। प्रभु मेरे प्रिय लोग, हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आइए अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने
एक खुली किताब के समान रख दे, क्योंकि वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है। आज के वर्णन के लिए जो पद है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 17 पद, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। वचन पढ़ने की विधि में सुबह के समय यहोशू की पुस्तक उसका 19, 20 और 21 अध्याय, संध्या के समय लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 से लेकर 52 पद तक। परमेश्वर आप सब श्रोताओं को बहुतायत से आशीष देवे।